हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कहीं सुना नहीं होगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। फटे पुराने कपड़ों का यूज़ करके, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर फटे पुराने कपड़ों का यूज़ करके हम टाइल्स का बिज़नेस कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि फटे पुराने कपड़ों का यूज़ करके हम टाइल्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यही जानने के लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा। टाइल्स का बिज़नेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादातर आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा वेस्टेज कपड़ा 8.5% इंडिया से निकलता है, यानी भारत से सब 8.5% वेस्ट कपड़ा निकलता है, जिसका कि 7,800 का टर्न ओवर है, जिसका 7,800 का टन्स के भाव से ये कपड़ा वेस्ट जो कपड़ा होता है वो निकलता है। वेस्टेज कपड़ा, अब बात करते हैं कि वेस्टेज कपड़ा कैसे निकलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो वेस्टेज कपड़े होते हैं वो भारत से निकलते हैं, जिसमें से जो वेस्टेज कपड़े होते हैं वो 50% जो होते हैं वो इंडियन कंज्यूमर के होते हैं, और जो 50% होते हैं वो इंडियन कंज्यूमर के होते हैं। 40% जो होते हैं जिसके अंदर बेडशीट और के अंदर यूज़ करने वाला 40% जो कपड़ा होता है वो बेडशीट और यूज़ करने के लिए कपड़ा होता है, और 10% ऐसा कपड़ा होता है जिसका कोई यूज़ नहीं आता है और उसको जला दिया जाता है। मतलब 10% जो कपड़ा होता है उसका कोई यूज़ नहीं आता और उसको जला दिया जाता है। जब उस कपड़े को जलाया जाता है तब इसमें बहुत ही पॉलिस्टर, फाइबर, कॉटन, डेनिम, नायलॉन जैसे कपड़े होते हैं जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा होती है और जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए ये टाइल्स का बिज़नेस जो करते हैं उनको सरकार जो है वो खुद सब्सिडी प्रोवाइड, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सरकार उन्हें खुद सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कपड़े से डायरेक्ट टाइल कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वो सस्ता कपड़ा ख़रीदना होगा, वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको कांच के ग्लास के टुकड़े जो कि हमें 500 के किलो के भाव से मिलते हैं। उसके बाद हमें पोटेशियम पाउडर चाहिए। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो वेस्ट कपड़ा, कांच के टुकड़े और पोटेशियम पाउडर, इन तीनों को मिला के टाइल्स बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं टाइल्स बनाने के लिए मशीन कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए क्लॉथ वेस्ट रिसाइकिल मशीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जो क्लॉथ पुराने कपड़े हैं उनको सबको मिक्स करने का काम करती है। ये मशीन कम से कम 5 लाख के आसपास की आती है। दूसरी जो हमें मशीन आती है उसकी हमें ब्लेंडर मशीन, यानी मिक्स करने की। इन तीनों कपड़ा, कांच का टुकड़ा, पोटेशियम पाउडर, इन तीनों को मिक्स करके ये जो लिक्विड निकलता है, या ऐसे हम जिसको कह सकते हैं जो पाउडर बनता है, वो इस ब्लेंडर मशीन के थ्रू बनता है। उसके बाद हमें टाइल्स, यानी ये एक डिज़ाइन मशीन है जिसके अंदर हम अपना घोल डाल के अलग अलग तरीके की टाइल्स को वो डिज़ाइन करके ये टाइल्स का रूप दे सकते हैं। इस तरीके से हम इन बिज़नेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम हम एक रूम के जितने जगह की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और इस बिज़नेस को वही आदमी कर सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कम से कम इस बिज़नेस के अंदर 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इसकी जो मशीनें आती है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो ये एक अच्छा बिज़नेस साबित होने वाला है। इसमें जो इसकी मशीनें हैं, रॉ मटेरियल तो सस्ता है, क्योंकि इसका कांच की जो वो टुकड़े वो 500 है और पोटेशियम पाउडर है वो 10 रुपये किलो है। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।